अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबशर लुकमान है और आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। आज बुध है, 25 तारीख है, तकरीबन 7 बजे शाम के हैं कि जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। आपको मैं बताऊँ कि नूर मुकद्दम केस को मैं बहुत स्टडी कर रहा हूँ और जब मैं स्टडी कर रहा हूँ उसको तो मैं मुख्तलिफ़ किस्म के लॉयर्स के साथ, ख़ास तौर पर जो फ़ौजदारी के लॉयर्स हैं उनसे मैं उसको बड़ा डिस्कस कर रहा हूँ ताकि वो हमें सही गाइड कर सकते हैं, क्योंकि हम तो इसमें कानूनी रास्ते ढूंढ रहे हैं ना, गैर कानूनी रास्ता तो हम कोई भी नहीं ढूंढ रहे। अच्छा, बड़ा मुश्किल होता है अपने आप को सेपरेट करना। जो एक पूरी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है सोशल मीडिया पे, तो उससे अपने आप को डिसएसोसिएट करना और देखना, सिफन आउट करना कि इसमें सही इन्फॉर्मेशन क्या है। मेन स्ट्रीम मीडिया तो आपको पता है इसके ऊपर खामोश है, वो तो वक्तन फ़वक्तन कोई खबर दे दे, बट मैंने आपको बहुत पहले कह दिया था कि वो क्यों खामोश हो जाएगा। अच्छा, सोशल मीडिया पर डिसइंफॉर्मेशन सूट करती है ये मुल्ज़मान को, और वो कर रही है। आप देखें कि पहले दिन मेन स्ट्रीम मीडिया पे डॉन में एक खबर छपी, एक कॉलम छपा, पता नहीं, और उसके बाद कल मैंने देखा कि डॉन ने एक कॉरिजेंडम छापा हुआ था, एक वकील साहब की तरफ से, असद जमाल साहब की तरफ से एक नोटिस गया हुआ था डॉन को, डॉन ने उसको कॉरिजेंडम के तौर पे छापा हुआ था। यानी ये सारा मवाद अब जमा हो रहा है जो कल कोर्ट डिफेंस जो है वो अदालतों में पेश कर सकेगा। क्या क्या देखे जी, ये खबर भी गलत थी, वो तो माफ़ी मांग ली डॉन ने, ये खबर भी गलत थी, वो उसने तस्हीह कर दी, फ़लाँ अखबार ने, ये खबर गलत थी, फ़लाँ चैनल ने तस्हीह कर दी। तो ये सारा एक बिल्डअप है उसका कि अदालत में आप जाके जो अक्स करते हैं। लेकिन हमारी अदालत के जो फैसले हैं उनकी इंटरप्रटेशन के लिए भी कोई 5-5 वकीलों से पूछना पड़ता है, और तब भी आदमी कंफ्यूज रहता है कि ऑनरेबल जज साहब ने किस चीज़ को सोच के ये फ़ैसला किया। आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि लगता ही है, अब मुझे, अब मैं अपनी फीलिंग कह रहा हूँ, एंड आई कैन बी रॉन्ग एंड आई होप आई एम रॉन्ग, लेकिन लगता मुझे ये है कि अनकरीब दरिंदा ज़ाहिर जाफ़र जो है इसके वालिदैन को ज़मानत मिल जाएगी। वो क्यों मिलेगी वो मैं आपको पूरा एक केस समझाता हूँ, फिर आपको समझ आएगी। इस झटके के लिए तैयार रहें आप। थेरेपी वर्क्स वाले जो हैं उनके डॉक्टर ताहिर और उनके नीचे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी ज़मानत जो है उसने एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया और एक बहुत ही पेचीदा कानूनी जो मसला है उसको उजागर कर दिया। अब वकला इसके ऊपर जो मर्ज़ी कहें, फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि इसके ऊपर हाई कोर्ट की जजमेंट है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, और अब एक ड्यूटी जज, एडिशनल सेशन जज की जजमेंट आ गई जिसने उनको बेल दे दी। जो इल्ज़ामात थेरेपी वर्क्स वालों पे लगे हैं, अगर आप देखेंगे तो मोरलेस वही वालदैन के ऊपर इल्ज़ामात लगे हैं दोनों के। तो मुझे ये लग रहा है कि आज आपने एक लोगों को मेंटली तैयार कर दिया, वकला बरादरी को तैयार कर दिया कि भाई अगर इस केस में इनकी ज़मानत हो सकती है तो उन गरीबों को हमने क्यों अंदर रखा हुआ, वो तो फिर बेचारे हो गए, फिर तो उनको बाहर निकालो। तो अब ये पूरा एक केस बिल्डअप हो रहा है। अब उसमें क्या हो रहा है, उसमें ये हो रहा है कि अब ये कैसे हो सकता है कि एक जुर्म में मुख्तलिफ मुल्ज़मान हैं, एक ही उनके ऊपर शिकें लगी हुई हैं, एक ही उनकी ऊपर दफ़ात लगी हुई हैं, और एक जेल के अंदर है और एक की ज़मानत हो गई। अब ये मेरी समझ में आने वाली बातें नहीं हैं। कैसी कौन सी दफ़ात हैं कि जो लगा कर आपने एक ही आदमी को जेल में रख लेते हैं और वही दफ़ात दूसरे आदमी के ऊपर लगी हैं तो उसको आपने बेल दे दी। तो इसका मतलब है यहाँ पे नहीं तो सुपीरियर कोर्ट में उन दोनों की तरफ से अब बेल एप्लीकेशन अगले एक आधे दिन में फ़ाइल हो जाएगी, और बेस्ड ऑन दिस अनलेस एंड अनटिल ये रिपील नहीं होती या कैंसिल नहीं होती किसी और कोर्ट में जाके, तो फिर वो जो है उनकी बड़ी एक स्ट्रॉन्ग और वैलिड आर्गूमेंट बन जाएगी। अब अभी तक हम क्या देख रहे हैं कि 20 तारीख को ये घिनौना मर्डर होता है, पिछले महीने की 20 तारीख को, आज 25 तारीख है। मैंने इसलिए डेट आपको पहले बताई थी कि आप याद करिएगा कि 1 महीना और 5 दिन हो गए। 1 महीना और 5 दिन में जो वाहिद चीज़ अभी तक हमारे पास है या पुलिस के पास है वो कॉल डेटा रिकॉर्ड है कि जी फ़लाँ ने इसको इतने बजे फ़ोन किया, फ़लाँ ने इसको इतने बजे फ़ोन किया, इसकी कॉल आई, इसका मैसेज गया। ये डेटा पुलिस के पास मौजूद है जो उसको 2 दिन के अंदर अंदर CDR मिल गया था, जिसको कहते हैं कॉल डेटा रिकॉर्ड, वो उसको मिल गया था। लेकिन जो नहीं मिला, यानी ये तो पता है कि जी माँ से बात हुई, इतनी देर बात हुई, इतने मिनट बात हुई, इतनी दफ़ा बात हुई, ये नहीं पता क्या बात हुई। हाँ, ये ज़रूर पता है जो मुल्ज़िम ने बताया। अब मुल्ज़िम कल को मुकर जाए, वो कहते मैंने तो ये कहा ही नहीं था,
या मैंने तो अंडर ड्यूरेस की बात की थी, मुझे तो पुलिस ने बड़ा कहा था कि यही बयान दोगे तो तुम्हारी बचत होगी वरना नहीं होगी कुछ भी, यानी अगले किसी कोर्ट में जाके वो मुकर सकता है। तो फिर ये CDR की कितनी वैल्यू रह जाती है? बेटा माँ को नहीं फ़ोन कर सकता, बेटा बाप को नहीं फ़ोन कर सकता, इसमें कौन सी अचंभे की बात है? अदालत ये पूछेगी। तो आगे आपने कैसे वैलिडेट करना है? आपके पास कौन सा एविडेंस है, कौन सा प्रूफ है जो इनडिस्क्रिमिनेटिंग एविडेंस है कि जिस पे आप कहेंगे कि जनाब नहीं ये इस वजह से मुजरिम है? ना अभी तक नूर के व्हाट्सएप से ना दरिंदे के फ़ोन से कोई ऐसा डेटा मिला है जिसे पता चला हो कि सारे वाक़े का पस मंज़र क्या, ये हुआ क्यों और क्या वजह थी। हमें सिर्फ इतना ही पता है जितना उस दरिंदे ने पुलिस को बताया या उसके नौकरों ने बताया पुलिस को, उसके अलावा हमें कोई बात नहीं पता, अंदर की कोई बात नहीं पता। अब डेटा में क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि ये तो डेटा फ़ोन उस वक्त पुलिस ने तहवील में लेकर FIA को दिया जिस दिन मैंने व्हील लॉक किया और मैंने इतना शोर मचाया, तो उसके अगले दिन पुलिस ने उस डेटा को फ़ोन को लेके दे दिया FIA को कि जी आप इसका डेटा रिकवर करें। अच्छा, मैंने जब उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा जी आईफोन है, उसकी स्क्रीन टूटी हुई है और वो तो पासवर्ड लगा होता है। तो मैंने कहा वो जो ओनर है वो तो आपके पास है, तहवील में आपकी, आप स्क्रीन जो है वो किसी भी स्टोर पे जाके उसकी बदलवा लें और उसका डेटा जो है वो पासवर्ड खोल कर डाउनलोड कर लें। और अगर आपके ख्याल में उस फ़ोन पे किसी ने डेटा डिलीट किया हुआ है तो उसी पे iCloud पे चले जाएं, आईफोन है तो iCloud पे पूरी कच्ची टट्टा जो है उसका वो सारा आपके सामने आ जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन 1 महीना 5 दिन होने के बाद हमें उसके दरिंदे के फ़ोन का जो डेटा है वो हमें नहीं पता कि वो क्या है, वो अभी तक रिट्रीव नहीं हुआ। दरिंदे का जो लैपटॉप है उसका डेटा अभी तक रिट्रीव नहीं हुआ, उसका फोरेंसिक भी आ जाए सामने। हो सकता है लैपटॉप में कम चीज़ें हों, हो सकता है लैपटॉप में ज़्यादा हों, लेकिन पूरा उसका डेटा जो है वो अभी नहीं आया। अभी जो इनिशियल डेटा आया है वो ये आया है कि जो उसमें इनको कोई चीज़ नहीं ऐसी मिली कि जिसे कहें कि वो इनक्रिमिनेटिंग है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मेरा फ़ोन है, ये मेरा आईफोन है, 90% मेरा फ़ोन जो है ये मेरे लैपटॉप से कनेक्टेड होता है। और जितनी मैं व्हाट्सएप चैट करता हूँ, क्योंकि मैं हर वक्त फ़ोन पे नहीं टाइप करता, तो मैं अपने कंप्यूटर पे करता हूँ। और मैं फ़ोन सुनना हो तो मैं फ़ोन पे लगाता हूँ, मुझे ज़्यादा शौक़ नहीं है फ़ोन सुनने का। तो 90% लोग जिनको मैं जानता हूँ वो जो व्हाट्सएप मैसेजिंग है वो अपने कंप्यूटर के थ्रू करते हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि उस पर डेटा उसका ना हो? और उस पर वैसे भी और वीडियोस डाउनलोड हुई होती हैं, तस्वीरें डाउनलोड हुई होती हैं, फिल्में डाउनलोड होती हैं, ज़रा पता तो चले कि उसका क्या, उसका रुझान क्या था माइंड का। बहरहाल इसी के ज़रिए थेरेपी वर्क्स वालों को ज़मानत मिल गई है, ये बॉटम लाइन है। और ये एक पंडोरा बॉक्स खुल गया। क्यों? हमें ये बताया गया था कि बाप ने उनको फ़ोन करके कहा कि लाश को ठिकाने लगाना, और वो ठिकाने लगाने गए थे, इसीलिए उनको पकड़ लिया, आपने उनको एक्यूज़ कर दिया उसमें। लेकिन अब या तो ये साबित हो रहा है कि बाप ने उनको ये नहीं कहा था कि लाश को ठिकाने लगाने जाओ, ये सारे मफरूज़े की बातें और ये गलत बातें, या वो गए थे लेकिन वो ठिकाने लगाने नहीं गए थे। तो अब इसमें से कौन सी सही बात है? ये तो बात उस वक्त पता चलेगी कि जिस दिन पुलिस चालान फॉर्म पेश करेगी पूरा मुलजिम के अगेंस्ट। लेकिन 1 महीना 5 दिन होने के बाद इतने ओपन एंड शॉर्ट मर्डर केस में चालान भी सामने नहीं आ रहा। हाँ, जो सामने आ रहा है मुख्तलिफ लेवल्स पे मुख्तलिफ वकला के नोटिस सामने आना शुरू हो गए हर एक को। इसका मतलब है वो पूरी मशीनरी जो है वो टुक 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 करके काम कर रही है। मैं ऐसे लाहौर में भी वकला को जानता हूँ, फौजदारी के वकला, बड़े बड़े नाम हैं, जिनको ये थेरेपी वर्क्स वालों की जानिब से अप्रोच किया गया कि जी आप हमारा केस देखें, आप हमारा केस देखें। तो यानी वो पूरी एक्टिविटी में है। अब अगर थेरेपी वर्क्स वाले लाश ठिकाने नहीं लगाने लेके गए थे तो प्ली ये होगी वहाँ पे उनके काउंसिल की, पेरेंट्स की, कि जी ये तो बेकसूर है, वालदैन जो हैं, तो इनकी बेल फ़ौरन एक्सेप्ट करें। और ये अगर उसको इसलिए बेल दिए एक को, ओनर को, कि जी वो 73 साल का है या उसको शुगर है, हाइपरटेंशन है, तो जी ये भी कोई नौजवान नहीं है, इनको भी बड़ी बीमारी हैं और इनको प्लीज़ आप उन्हीं बेसिस के ऊपर बेल दें। लेकिन अब कुछ फौजदारी के वकला से मैंने पूछा तो 2 बड़ी सीरियस एनामलीज सामने आ रही हैं। एक तो ये आ रही है कि अपार्ट फ्रॉम अदर सेक्शंस जो इसके ऊपर लगे हैं थेरेपी वर्क्स वालों के ऊपर, उनके ऊपर एक लगा हुआ है सेक्शन 109, 109 जो है वो अबेटमेंट का क्लॉज होता है।
अच्छा, मुझे ये कह रहे हैं तमाम वकला कि 109 का जिसके ऊपर लगा हो उसकी बेल नहीं होती मर्डर केस में। अगर वैसे कोई डेफेमेशन का केस है फ़र्ज़ करें तो उसके ऊपर हो जाती है, लेकिन मर्डर के अंदर 109 में बेल नहीं होती, ख़ास तौर जब तक चालान नहीं सबमिट होता, उसका ट्रायल नहीं शुरू होता, और ट्रायल के अंदर कोई ऑनरेबल जज साहब ये फैसला ना करें कि यार ये इतना इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस नहीं है तो इनको छोड़ दें उसमें। अब जो लोग मुबैना तौर पे लाश ठिकाने लगाने पहुंचे या पहले पहुंचे वहाँ पे, अब आप देखें पुलिस की नज़र में और अदालत की नज़र में तो असूलन वो सबसे पहले विटनेसेस हैं क्राइम के, वो तो पुलिस से पहले पहुंच गए, तो उनको आपने कैसे निकलने दिया? डीएनए की जब तक रिपोर्ट्स पूरी नहीं आती, फोरेंसिक की जब तक पूरी नहीं आती, ब्लड सैंपलिंग की जब तक पूरी नहीं आती, अभी तो पोस्टमार्टम वगैरह की आई है ना, और पोस्टमार्टम में आया कि जी हुआ, ये हुआ, तशद्दुद हुआ, फिर बेदर्दी से उसको कत्ल किया गया। लेकिन ये कैसे पता कि ये उसके जुर्म में शरीक नहीं थे और ये वहाँ से भागे नहीं जान बचा के अपनी, कि जी अब ऐसा हो गया तो हम फंस गए ये वो। अच्छा, फिर नौकरों की क्यों बेल नहीं होती? नौकरों ने क्या कर लिया जो थेरेपी वर्क्स वालों ने कर लिया? तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई गुंजल है। अच्छा, अब इसमें गुंजल ज़्यादा इसलिए फैल जाता है और कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, और मैं आपको जजमेंट दिखा रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। उस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में ये लिखा है कि अगर मल्टीपल एक्यूज्ड हो एक केस के अंदर, तो जिस जज ने सारा केस सुना होता है बेल के लिए और उसने पहली बार बेल रिजेक्ट की होती है, तो वही जो है उसको दोबारा सुनेगा। अब यहाँ पे ड्यूटी जज साहब हैं, क्योंकि अदालतों की छुट्टियाँ, और ड्यूटी जज साहब फिल इन करेंगे क्योंकि अदालती निज़ाम तो चल रहा है। अब वो उसको देखते हैं और वो उसमें आके कहते हैं कि जी मैंने इनको बेल दे दी है। ठीक है, सवाबदीद है, अदालत है, अदालत का सवाबदीद है, किसी को बेल दे, किसी को अंदर करे। ये तो हम तो नहीं उसको बता सकते, हम क्वेश्चन तो नहीं कर सकते, लेकिन अब लॉ को ये समझने की ज़रूरत है कि जब एक्यूज्ड मल्टीपल है और इतनी स्ट्रॉन्ग जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की मौजूद है और दो एक्यूज की उसमें से जो दरिंदे के वालिदैन हैं उनकी बेल रिजेक्ट हो चुकी है, तो सिमिलर चार्जेस से बाकी जो एक्यूज्ड हैं उनकी बेल कैसे हो जाती है, एंड बाय अ डिफरेंट जज, जबकि कोर्ट की इंस्ट्रक्शंस है कि वही जज करेगा, या उसकी रीडिंग है, एक ऑब्जर्वेशन है कि वही जज करेगा, तो यहाँ पे वो कैसे डिफरेंट हो गया? अब ये सवाल का जवाब जो है कोई ऑनरेबल जज दे सकता है, या इस सवाल का जवाब खुद वो ऑनरेबल जज साहब दे सकते हैं जिन्होंने ये डिसीजन लिया। मुझे तो नहीं पता, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ पूरी चीज़ का। लेकिन सवाल ही पैदा होता है कि जो लोग लाश उठाने गए थे या लाश ठिकाने लगाने गए थे या जिन्होंने बताना था, उनकी तो जमानत हो गई, और जो अगले दिन फ्लाइट लेके पहुंचे सुबह को, उनकी जमानत कैंसिल हो रही है। ये कौन सा सिस्टम चल रहा है हमारे मुल्क में? मुझे तो इसकी समझ नहीं आ रही। अब अगर आप कोई वकील हैं, आप कानून को समझते हैं, आप साबिक जज हैं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में अपनी राय दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि व्हाट हैपेंड ओवर देयर। मुझे ये लगता है कि पूरे का पूरा जो ये पंडोरा बॉक्स है ये खुल चुका है। अब थेरेपी वर्क्स वालों की ज़मानत में क्या लिखा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस बात का फैसला ट्रायल में होगा कि उन्हें नूर मुकद्दम के कत्ल का इल्म वालिदैन के पहले आने से पता चल गया था कि नहीं पता चला था। ज़ाहिरी बात है, दे वर देयर। वो एक ज़ख्मी हो चुका है, उसने शहादतों को ख़राब करने की कोशिश की है, और उसने क्या किया कि पहले ये कुलसूम हॉस्पिटल गए, कुलसूम वालों ने कहा ये तो पुलिस केस है, आपको तो स्टैबिंग वूंड्स हैं, आपको तो नाइफ के वूंड्स हैं, आप पहले पुलिस में रिपोर्ट कराएं फिर हम करेंगे, वरना हम नहीं कर सकते। वहाँ से वो पिम्स लेके गए, पिम्स में पुलिस का डेस्क मौजूद था, उनको पूछा गया कि मेडिको लीगल कराना, उनका मेडिको लीगल नहीं कराना, हमने RTA करवाना है, यानी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है या रोड ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट है, जो भी उसका बनता है उनका RTA करवाना है। तो उन्होंने वहाँ पे भी मेडिको लीगल नहीं करवाया, और 8 दिन के बाद वो साहब कहने लगे जी मैं आप विटनेस बनना चाहता हूँ। उस वक्त उन्होंने प्ली ये ली कि जी हमें तो उन्होंने वकील नहीं दिए, अगर आपको याद हो,
वकील नहीं दिए तो मैं अब गवाह बनना चाहता हूँ, हमें तो बेयारो मददगार छोड़ दिया। तो कल बेल कैसे हो गई उनकी? 8 दिन पहले वकील नहीं थे, विद इन लेस देन 1 वीक उनको बेल भी हो गई। कमाल की उनकी एक स्पीडें हैं और कमाल की उनकी अप्रोच है और कमाल के उनके हाथ हैं, इतने लंबे लंबे हाथ हैं कि वो ये सब कुछ हो रहे हैं। अब अगर इस बात का भी फैसला ट्रायल में होना है कि मुल्ज़मान का मकसद शवाहिद और सबूतों को मिटाना था, तो बाकी क्योंकि सबको पकड़ा, सबका नाम फैसला ट्रायल में कर लें। और फिर पकड़ती क्यों है पुलिस? फिर ट्रायल कर लिया करें पहले। तो देयर इज समथिंग मिसिंग ओवर हियर जो मुझे समझ में नहीं आ रही। चालान लेट हो रहा है, लैपटॉप का कंप्लीट फोरेंसिक नहीं आया, फोन का फोरेंसिक नहीं आ रहा पुलिस के पास। 25 दिन तक कौन दरिंदे का फोन छुपा कर बैठा रहा कि वो उसी प्रेमिसेस में 25 दिन के बाद मिला। और फिर अभी तक मुझे उसका क्लू नहीं मिला कि वो बेचारी नूर ने अपने ड्राइवर को फ़ोन किया, उसने कहा 7 लाख रुपया लेके आओ, उसने कहा जी इतना तो मैं अरेंज नहीं कर सकता, और वो 3 लाख रुपया लेके आया और उसने उनके चौकीदार को दिया या गार्ड को दिया और उन्होंने अंदर पहुंचा दिया। वो ना उस प्रेमिसेस में से वो उसी वक्त 3 लाख रुपए बरामद हुए, ना उस 3 लाख का कोई जिक्र हो रहा है कहीं पे, और ना कोई ड्राइवर को चार्ज किया गया कि वो गया था वहाँ पे तो मिला क्यों नहीं, बगैर मिले वो क्यों पैसे दे आया, इतनी बड़ी रकम जो इतनी किसी से मांगी तो उसने चौकीदार या गार्ड के हवाले कर दी। अगर इसी स्पीड से ये ट्रायल होना है तो एक तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है और बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहा है, और दूसरा जैसे मैंने कल आपको बताया था कि न जाने इसमें फिर कितने साल लग जाए इंसाफ मिलने पे। ये एक अपडेट है नूर मुकद्दम केस की। इसमें अब कुछ सवालों के जवाब मेरे पास नहीं है और कुछ चीज़ें मुझे समझ नहीं आ रही। ये ख़ासतौर बेल जो हुई है थेरेपी वर्क्स वालों की, ये मुझे कानूनी तौर पे समझ नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप लोग कानूनी माहिरीन हैं तो कमेंट्स में राय दे के मुझे ज़रूर एडवाइस करिएगा, मुझे भी एजुकेट करें, मुझे भी एनलाइटन करें कि व्हाट एम आई मिसिंग। मुझे ये लग रहा है कि ये निकालने की तैयारियां हो रही हैं। क्या मेरे अंदर कोई खन्नास है जो ये मुझे गलत ख्यालात मेरे जहन में डाल रहा है? वो क्या चीज़ है जो मैं मिस कर रहा हूँ और आपको समझ आ रही है? प्लीज़ मुझे बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।